हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास 12 यूनिट 6 फास्ट फूड। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम बेसिकली फास्ट फूड को कवर करेंगे। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। इंट्रोडक्शन में है एक लाइन कही है पीटर बेर्ट्राम ने। उन्होंने कहा फास्ट फूड इज़ नॉट सो मच अ सिस्टम एज अ वे ऑफ लाइफ। मतलब फास्ट फूड बस एक पार्ट है, इट शुड नॉट बी इन आर डेली लाइफ। ठीक है, हर रोज़ हमें ये चीज़ प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। फिर ये बोलते हैं फास्ट फूड रेफर टू दोज फूड्स दैट आर इजीली प्रिपेयर्ड इन मास क्वांटिटीज and served where was I? Wait a second. I just got, wait. Yeah. So fast food refers to those types of food that are easily prepared in mass quantities and served quickly. The focus is on the speed of service and affordable prices on the menu items. It meets the need of grab and go service, especially for the leisure, industrial, and traveling market requirements. Fast food outlets are takeaway or takeout providers that promise quick service. They offer both drive-through services as well as drive-in services. Nowadays, customers can order food online via smartphone applications and get their food home delivered. ये बोल रहे हैं कि फास्ट फूड क्या है, वो चीज़ें जो हम वो तरीके वो फूड, ठीक है, जो ये एक टाइप ऑफ फूड है जो कि मास क्वांटिटी में आसानी से हम तैयार कर सकते हैं और जल्दी से सर्व भी कर सकते हैं। ठीक है, ये बेसिकली सर्विस स्पीड के ऊपर और अफोर्डेबल प्राइसेस के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, इसका काम क्या है बेसिकली कि तुम बस इस खाने को उठाओ और जाओ। ठीक है, ये बेसिकली लीजर, इंडस्ट्रियल एंड ट्रैवलिंग मार्केट के लिए बेस्ट है। ठीक है, यहाँ पर क्या है बेसिकली टेक अवे या टेक आउट प्रोवाइडर्स होते हैं। मतलब कि जो बेसिकली टेक अवे मतलब कि आप वहाँ पर बैठ के नहीं खाएंगे, आप वहाँ से सामान लेंगे अपना जो भी आपने ऑर्डर किया है, पैसे देंगे एंड आप बाहर चले जाएंगे अपने जहाँ भी आप जा रहे थे। ठीक है, एंड अब क्या होने लग गया है, इवन टेक अवे के साथ साथ हम वहाँ पे बैठ के भी खा सकते हैं। ठीक है, ऑल्सो अब और भी चीज़ें ज़्यादा एडवांस हो चुकी हैं। वी कैन ऑर्डर देम इन द कम्फर्ट ऑफ आवर होम। ठीक है, हम अपने घर बैठे बैठे मंगा सकते हैं। ठीक है, फास्ट फूड हैज़ बीन डिज़ाइन टू बी ईटन ऑन द गो and does not require cutlery. It is eaten as finger food. Common food items served as fast food outlets include sandwiches, hamburgers, fried chicken, french fries, onion rings, chicken nuggets, tacos, pizza, hot dogs, ice cream, idli, dosa, samosa and other Indian snack. तो ये क्या है कि हम खाते वक्त हम जाते वक्त इसे खा सकें, ऐसी ये खाने की सुविधा है। ठीक है, इसमें ना तो कोई कटलरी यूज़ होती है। ये बेसिकली फिंगर फूड है। फिंगर फूड मतलब जो हमारे हाथों से खाया जा सके। ठीक है, तो कुछ कॉमन फूड आइटम्स क्या क्या हैं जो फास्ट फूड आउटलेट्स पे मिलते हैं? सैंडविचेस, हैमबर्गर्स, फ्राइड चिकन, फ्रेंच फ्राइज वगैरह वगैरह। ठीक है, नेक्स्ट बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है फास्ट फूड का? चीप फूड, सस्ता खाना, जल्दी से हमें जो भी खाना है वो मिल जाए। प्रोडक्ट्स दैट कैन बी कुक्ड क्विकली एंड हेल्ड इन शॉर्ट टर्म विदाउट डिटोरिएटिंग। फिर लार्ज थ्रूपुट ऑफ कस्टमर्स का जो मास क्वांटिटी में हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो बेसिकली। देन डिमांड ऑफ टेक अवे एज वेल एज कंजम्पशन ऑन प्रेमिसेस। डाइन इन एंड टेक अवे सर्विसेज दोनों अवेलेबल, दोनों चीज़ों की डिमांड होना। एंड देन इज प्रिसाइज पोर्शन कंट्रोल की फूड पर पर्सन हमें समझ आना चाहिए, जैसे कि कैलोरी वगैरह सब को हमें ध्यान में रखना होता है। नेक्स्ट इज कंज्यूमर परसेप्शन ऑफ फास्ट फूड की लोग क्या सोचते हैं कि फ़ास्ट फूड को कैसा होना चाहिए। बेसिकली अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए और फास्ट स्पीड सर्विस होनी चाहिए। साफ़ सफाई का उतना ही ध्यान रखना चाहिए जितना वो एडवर्टीज़मेंट में देते हैं। वैल्यू, जितना पैसा वो दे रहे हैं उस पूरे पैसे की वैल्यू होनी चाहिए, कोई ख़राब चीज़ नहीं मिलनी चाहिए। तो यहाँ क्या लिखा है? क्वालिटी, हाई क्वालिटी फूड दैट वुड stand as substantial meal. Service, the essence of this particular style of fast food is speed. That is why it is called fast food. Cleanliness, the promotion of fast food is mainly done by bright, attractive and clean image that the stores present. Value, the customers are becoming price conscious and are looking for the money's worth these days. As such, the prices must match the quality. The ethnic kiosks in India vary from state to state across India. The vada pav vendors in Mumbai are just as famous as chole bhatura vendors in Delhi.
Even though the menu items are not limited to particular places these days, however, the tastes are not standardized in Indian fast food kiosks. पहली बात, ये जो दो शब्द एक साथ लिखे हैं, एथनिक कायोस्क, इसका मतलब क्या है? एथनिक मतलब कल्चरल, यानी कि किसी एक रेस या रिलीजन से जो कनेक्ट करता हो। कायोस्क मतलब स्मॉल शॉप या स्टॉल, ठीक है। तो बेसिकली कुछ शॉप्स होती हैं जो बेसिकली किसी रिलीजन या रेस को बताती हैं, ठीक है। जैसे कि जो मुंबई है, वहाँ पे वड़ा पाव वेंडर्स मिलते हैं, तो वी आर डिफाइनिंग कि मुंबई में क्या चीज़ बेस्ट है, वड़ा पाव। और ऐसा चीज़ नहीं है कि पूरे वर्ल्ड, पूरे इंडिया में कहीं और भी वड़ा पाव नहीं मिलता, बट मुंबई इज़ फेमस फॉर दैट। यही होता है एथनिक कायोस्क, ठीक है। देन छोले भटूरे वेंडर्स इन दिल्ली, दिल्ली के छोले भटूरे फेमस है, ठीक है। एंड बस यही है जो मैंने बताया आपको। अब हिस्ट्री ऑफ फास्ट फूड, फास्ट फूड कैसा है? तो सबसे पहले फर्स्ट फास्ट फूड रेस्टोरेंट जो था वो यूएस में खुला था, लेकिन जो फास्ट फूड की शुरुआत हुई थी वो रोम से हुई थी। उन्होंने एक इस्टेब्लिशमेंट बनाई थी थर्मोपोलियम के नाम से, जो रेडी टू ईट फूड को सेल करती थी, ठीक है। फिर मिड 1900s में यूएस ने एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट खोला था, दैट वाज वाइट कैसल इन विचिता, दैट वाज कंस एक जगह है वहाँ पे, ठीक है। इंडिया में भी ये फास्ट फूड का कॉन्सेप्ट आया जब से ढाबा, ओदीपी ये सब आने लग गए थे, ठीक है। जैसे कि आज हम दिल्ली को किससे जानते हैं? चाट वाले, मुंबई को भेलपुरी वाले, कलकत्ता में निज़ाम, साउथ में डोसा वाला, ठीक है। और जो भी मॉडर्न कमर्शियल फास्ट फूड होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाईली प्रोसेस होते हैं, बल्क में प्रोवाइड किए जाते हैं, बल्क इंग्रेडिएंट्स पे बेस्ड होते हैं बेसिकली, ठीक है। और कार्टन पेपर बैग्स वगैरह में सर्व किए जाते हैं, जिससे कि 3 फ़ायदे होते हैं। मैं भी आपको 3 फ़ायदे बताऊंगी, पर उससे पहले हम ये सारी चीज़ें रीड कर लेते हैं। द फर्स्ट ऑफ फास्ट फूड रेस्टोरेंट स्टार्टेड इन यूएस एंड इट कंटिन्यूज टू बी होम to the many of the world's fast food chains. However, the roots can be traced back to ancient Rome, where they had commercial establishment termed thermopolium. These establishments sold ready-to-eat foods. The fast food restaurants began to open around the mid-1900s in the US, starting with the White Castle in Wichita, Kansas. In India as well, the concept of fast food has been prevalent since the time when dhabas and udipi started to come all over the country. Among the famous fast food outlets are the Chaatwalas of Delhi, Bhelpuriwalas of Mumbai, Nizams of Calcutta, Dosawalas of South. Modern commercial fast food is highly processed and prepared on large scale from bulk ingredients using standard procedures and equipments. It is usually served in cartons, paper bags, or in plastic wrapping, which enables quick product identification, counting, promotes long holding time, helps to avoid transfer of bacteria. ठीक है। तो क्या क्या 3 फायदे थे? वो पहला है कि क्विक प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन, जैसे कि बर्गर एक पेपर में रैप होके आता है, पिज़्ज़ा जो होता है एक बेसिकली बॉक्स में रैप होके आता है, ठीक है। ऐसे प्रोडक्ट का आइडेंटिफिकेशन होता है, काउंटिंग भी हो जाती है कि एक डब्बे में एक पिज़्ज़ा, दूसरे डब्बे में 2 पिज़्ज़ा, तो 1 2 3 4 ऐसे हम काउंट कर सकते हैं। दूसरा है कि होल्डिंग टाइम ज़्यादा रहता है, ज़्यादा देर तक वो खाने लायक रह सकता है, ठीक है। ऑफकोर्स हेल्दी नहीं होता, इसलिए मैं कहूँगी खाने लायक हो सकता है। थर्ड है कि ट्रांसफ़र ऑफ बैक्टीरिया होने नहीं देता है, ठीक है। मूविंग ऑन, सैलिएंट फीचर्स ऑफ फास्ट फूड, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार आया है बोर्ड्स एग्जाम में, ठीक है। इन द पास्ट 5 years दिस हैज़ बिन कंसिस्टेंट इन रिपीटिंग, ठीक है। सैलिएंट फीचर्स ऑफ फास्ट फूड क्या है? पहला है कि मैं अभी आपको पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ, उसके बाद वी विल रीड। पहला है कि जो भी आउटलेट होते हैं, फास्ट फूड आउटलेट होते हैं, वो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट में स्पेशलिटी रखते हैं, ठीक है। और उनके जो वेरिएशंस होते हैं उसी स्पेशलिटी पे बेस्ड होते हैं। जैसे कि अगर बर्गर हो गए, तो जैसे आपने मैकडी का नाम सुना है, मैकडी में क्या मिलता है? बर्गर। बर्गर के भी अलग अलग टाइप देखने को मिलते हैं हमें। वेज बर्गर अलग होता है, नॉन वेज अलग होता है, जैसे कि आलू टिक्का बर्गर, टूना बर्गर एक्सेट्रा, ठीक है। जो भी प्रोडक्ट फास्ट फूड आउटलेट वाले बनाते हैं, उन्हें जल्दी से बनाना होता है, क्योंकि हम उसे ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं कर सकते, क्योंकि एक प्रोडक्ट का होल्डिंग टाइम होता है, ठीक है।
ये बेसिकली जो फास्ट फूड आउटलेट्स होते हैं ये बेसिकली कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स पे बेस्ड होते हैं, जैसे कि पिज़्ज़ा के बनाने के लिए पिज़्ज़ा बेस चाहिए होता है, बर्गर बनाने के लिए बर्गर बन चाहिए होते हैं, पानी पूरी देने के लिए पूरी चाहिए होती है। ठीक है, ये नहीं है कि वो एट द मोमेंट वहाँ पर बनाए। ठीक है, तो उनको बेसिकली कन्वीनियंस फूड की हेल्प लेनी पड़ती है, जिससे उनका पैसा भी बचता है और टाइम और लेबर भी। ठीक है, देन जो भी यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस पॉइंट तक मैंने सब समझा दिया। फिर ये बताते हैं पोर्शन कंट्रोल भी करते हैं, यानी कि ओवर ईटिंग हो जाए या अंडर ईटिंग हो जाए। एक पर्सन के लिए जितनी कैलोरी बनानी है उतनी कैलोरी उस एक प्रोडक्ट में होती है। देन प्राइसिंग मॉडरेट होती है, ना तो ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा होती है, ना तो बहुत ही कम होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जितना और इनकी एक स्ट्रैटेजी होती है कि अगर सेलिंग प्राइस कम रखेंगे तो उतनी ज़्यादा सेल होगी। ठीक है, तो यही उन्होंने एक स्ट्रैटेजी रख रखी है कि इतना लोअर द सेलिंग प्राइस हायर द सेल एंड हायर द सेलिंग प्राइस लोअर द सेल। ठीक है, देन ये जो आउटलेट्स होते हैं इनमें बेसिकली ऑटोमेटिक किचन इक्विपमेंट्स होते हैं, जिससे कि कुक जो होता है वो एक ही काम में व्यस्त ना रहे, वो अलग अलग कामों पर कंसंट्रेट कर सके। ठीक है, लेट्स मी जस्ट रीड इट इन इंग्लिश। इट स्पेशलाइजेस इन वन पर्टिकुलर प्रोडक्ट, एग्जाम्पल्स burger, pizza, and so on. Variations in the menu are based on one product, example aloo tikka burger, although it's aloo tikki, and tuna burger, etc. Products can be prepared quickly and be held for a short while without spoilage. It relies heavily on the availability of convenience products. To prepare pizza, pizza base is required. To make burger, burger buns are required. To serve pani puris, the puris are needed. Ensures good portion control as convenience products form the base and presentation is clearly displayed over the counter for the customers to know. It concentrates on pricing the items moderately and selling them in volume so as to gain more profit. Lower the selling price, higher the sale, and the vice versa. It caters to all the segments of the market. The outlet units are equipped with high efficiency automatic kitchen equipment, which does not call for the continuous attention of the cook. Thus, cook can simultaneously concentrate on some other work. ठीक है, नाउ फ्लो ऑफ वर्क देखो, फास्ट फूड सिस्टम का क्या फ्लो होता है बेसिकली काम करने का। तीन होते हैं, स्टाफ, किचन और ऑटोमेटेड फूड ऑर्डरिंग सिस्टम। किचन में तो स्टाफ काम करता है, स्टाफ में तीन आते हैं बेसिकली, कुक, असेंबलर, क्लीनर। ठीक है, ऑटोमेटेड फूड ऑर्डरिंग सिस्टम में क्या होता है, दो पार्ट होते हैं, एक तो सॉफ्टवेयर होता है, एक हार्डवेयर होता है। हार्डवेयर में क्या आता है, कीपैड, स्क्रीन, किचन स्क्रीन, सिग्नो पैड, कैश एक्सेप्टर, रिसीप्ट प्रिंटर, कार्ड रीडर, कैश रिटर्न, मॉडेम। ठीक है, देन जो सॉफ्टवेयर होता है उसमें क्या क्या आता है, मेन्यू, आइटम, इंटरनल ऑर्डरिंग सिस्टम, डिस्प्ले, कार्ड प्रोसेसर सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेशन। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर आप याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर हमें एक बर्गर बनाना है तो क्या क्या करना होगा। सबसे पहले बन टोस्टिंग में 11 सेकेंड्स लगते हैं। ठीक है, टोस्टर पे टोस्टिंग होती है। देन असेंबल करते हैं हम 20 सेकेंड्स में। देन 14 सेकेंड्स में हम पेटी को रैप करते हैं। ठीक है, ये वाला 11 सेकेंड्स और 14 सेकेंड्स पे क्वेश्चन आ चुका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, फिर ये बेसिकली रेडी हो जाता है। फिर कस्टमर सर्विस, ऑर्डर एंड पेमेंट 45 सेकेंड्स में हो जाती है। ये भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये एक लेआउट होता है विच यू नीड नॉट लर्न। ठीक है, अब फास्ट फूड आउटलेट्स यूजुअली सर्व कस्टमर्स food that has been pre-prepared or pre-cooked. These processed ingredients are prepared at a central unit which are then supplied to individual outlets. The processed ingredients are then cooked either by grilling, microwave or deep frying, or are assembled immediately when the items are ordered or when the orders are anticipated. Standard operating procedures are followed while using pre-cooked products so as to ensure that they are safe for consumption. The products are disposed of if the holding time is excessive. Following SOP certifies that a consistent level of product quality is maintained and guarantees quick delivery of the order and reduces the labor and equipment costs in the outlet. क्या कहना चाह रहा है ये कि जो फास्ट फूड आउटलेट्स होते हैं बेसिकली प्रीपेयर्ड या प्री कुक्ड फूड देते हैं। इसमें बस ये जो आउटलेट्स होते हैं यहाँ पे बस जो
प्रिजर्व्ड आइटम होता है उसको कुक करते हैं, असेंबल करते हैं, ठीक है। असेंबल करने के बाद उसको अगेन कुक कर देते हैं, जैसे कि ग्रिलिंग हो गया, माइक्रोवेव हो गया, डीप फ्राइंग हो गया, ये सब कुकिंग के प्रोसीजर्स हो गए, ठीक है। देन कुछ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स ये लोग फॉलो करते हैं कि हम जो भी खा रहे हैं वो सेफ़ हो कंजम्पशन के लिए। पहला है कि अगर होल्डिंग टाइम ज़्यादा एक्सेस में हो जाता है तो फिर हमें वो चीज़ को डिस्कार्ड करना होता है, डिस्पोज करना होता है, ठीक है। देन दूसरा है कि एक प्रोडक्ट क्वालिटी जो है वो मेंटेन करनी होती है। तीसरा है डिलीवरी क्विक होनी चाहिए। एंड लेबर जो भी इक्विपमेंट होते हैं, इक्विपमेंट्स जो भी ऑटोमेटिक किचन इक्विपमेंट होते हैं वो होने चाहिए, जिससे कि लेबर कॉस्ट कम हो जाए, लेबर कॉस्ट और टाइम कम लगे, ठीक है। एक सेकेंड। यूज़ ऑफ कन्वीनियंस फूड, ठीक है। अब कन्वीनियंस फूड की बात करते हैं। कन्वीनियंस फूड क्या होता है? बेसिकली प्रोसेस्ड फूड होता है, दैट इज़ या तो रेडी टू ईट होता है या फिर कुछ ही बहुत कम कुकिंग चाहिए होती है उसमें, ठीक है। तो एक हॉलीडे इन मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे एक एग्जीक्यूटिव शेफ़ हैं जिनका नाम है मिस्टर सुधीर पाई, ठीक है। वो कहते हैं कि कोई भी रॉ मटेरियल जो भी प्रोसेस्ड है जिसमें एक या एक से ज़्यादा स्टेप्स कम हो रहे हैं तो वो एक टू मेक द फाइनल डिश वो एक क्या है? कन्वीनियंस फूड है, ठीक है। कन्वीनियंस फूड एक एडवांटेज भी है और उसके डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज उनके लिए है जिनकी लाइफ बहुत बिजी है, ठीक है, लेकिन बोन उनके लिए है जिनके लिए जो इस चीज़ को एक डेली रूटीन बना रहे हैं। एंड ये एक बोन तब भी है अगर ये फूड के स्टैंडर्ड और कंसिस्टेंसी को मीट नहीं कर रहा है, ठीक है। अब इसके जो कन्वीनियंस फूड होते हैं बेसिकली जो टाइम होता है उसे कम करते हैं और हम इसको इमीडिएटली कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। तो जो कन्वीनियंस फूड होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं: कैंड, डिहाइड्रेटेड एंड फ्रोज़न, ठीक है। अभी हम इनके बारे में पढ़ेंगे, पहले ये एडवांटेज और डिसएडवांटेज पढ़ेंगे। लेट मी जस्ट रीड दैट कन्वीनियंस फूड आर प्रोसेस्ड फूड, आइदर दे आर रेडी टू ईट और दे रिक्वायर मिनिमम डिग्री ऑफ कुकिंग. Convenience food or packaged food is a gift for those who are bustling to make the work needs and personal life needs meet. As such, eating out has become a part of one's life routine. For chefs in the restaurant chains as well, packaged foods are a boon when they have to maintain the standards and consistency of the food they prepare. It is also a quicker option when they are pressed for time, which is always. According to Mr. Sudhir Pai, executive chef, Holiday Inn, Mumbai International Airport, any raw material that is in any way processed to remove one or more steps needed to produce the final dish is convenience food. The convenience food reduce the amount of time spent on preparing food at home. They can be consumed immediately or after adding water, heating or thawing. ठीक है। एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है? एडवांटेज क्या है? टाइम कम लगता है, प्लान नहीं करने पड़ते इंग्रेडिएंट्स कि क्या क्या खरीदना है, कितना खरीदना है, ठीक है। वेस्टेज कम होता है। दूसरा है कि जो भी प्रोडक्शन होता है मास प्रोडक्शन होता है, मास प्रिपरेशन होता है, ठीक है। प्रेजेंटेशन जल्दी होता है और हम आसानी से इसको साफ़ कर सकते हैं, ठीक है। डिसएडवांटेजेस क्या हैं? कुकिंग टाइम्स थॉइंग और बेकिंग में कई बार बढ़ जाता है। दूसरा, फ्रेशनेस नहीं होता। तीसरा, कैलोरीज भी बहुत ज़्यादा होती हैं। चौथा, कॉस्ट पर सर्विंग जो है ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू जब हम उसी चीज़ को घर पे बनाएं। एंड नेक्स्ट इज़ कि फैट, सॉल्ट, शुगर लेवल्स को हम अपने हिसाब से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। 3 टाइप्स की कन्वीनियंस फूड है: कैन, डिहाइड्रेटेड, फ्रोज़न, ठीक है। कैंड में देखो सार्डीन्स, फ्रूट्स, हैम, ठीक है। डिहाइड्रेटेड में देखो ड्राई मीट, ड्राई फिश, स्पेगेटी, और फ्रोज़न में क्या है? मीट, पोल्ट्री, फिश, ठीक है। अब प्रिपरेशन ऑफ फास्ट फूड, पहला है सब का जो है वो बेसिकली एक शॉर्ट फॉर्म है सबमरीन सैंडविचेस के लिए, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और इजी टू मेक होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है? एक ब्रेड होती है जिसको हम क्रॉस वाइज कट करते हैं और उसके अंदर हम फिलिंग भर देते हैं जो भी हमें भरना होता है, ठीक है। इसका
जो चेन ऑफ रेस्टोरेंट होटल है वो क्या है, सबवे है. सो अ सब शॉर्ट फॉर सबमरीन सैंडविच इज़ वेरी पॉपुलर एंड ईजी टू मेक मील. इट इज़ द टाइप ऑफ सैंडविच दैट कंसिस्ट ऑफ लेंथ ऑफ ब्रेड और रोल split crosswise and filled with variety of meats, cheese, vegetables and condiments. Subway is the chain that is famous for these subs. प्रिपरेशन कैसे बनता है, ये जो सब रोल होते हैं यार, जो ब्रेड होती है इसको हम हाफ में कट करते हैं, ठीक है, चीज़ डालते हैं, फिर जो भी हमें कॉन्डिमेंट्स ऐड करने हैं वो डालते हैं, फिर जो भी अगर नॉन वेजिटेरियन है तो मीट डालते हैं, वेजिटेरियन है तो वेजिटेबल्स डालते हैं, फिर सीजनिंग डाल के वी जस्ट कुक इट, ठीक है. नेक्स्ट इज़ बर्गर. बर्गर क्या होता है, बेसिकली एक सैंडविच होता है, ठीक है, जिसमें एक या एक से ज़्यादा कुक्ड पेटीज़ होती हैं, ठीक है, इस जो कि दो बन के अंदर रखी जाती हैं. ओके, इसको हम चीज़, लेटस, टोमेटो, अनियन, पिकल्स, कॉन्डिमेंट्स इनके साथ सर्व करते हैं. तो अ बर्गर इज़ अ सैंडविच कंसिस्टिंग ऑफ वन और मोर कुक्ड पैटीज of ground meat placed inside a sliced bread roll or bun. They are often served with cheese, lettuce, tomato, onion, pickles and condiments. ठीक है, प्रिपेयर कैसे करते हैं, पेटी को कैसे पेटीज जो होती हैं उनको कैसे प्रिपेयर करते हैं और बर्गर को कैसे प्रिपेयर करते हैं, ठीक है. तो यू नीड नॉट नो द रेसिपी ऑल्दो, तो हम इसको स्किप कर रहे हैं. ऑल्दो यू कैन रीड इट इफ देयर इज इट इन, इफ दिस इज देयर इन योर सम ऑफ द एग्जामिनेशन, ठीक है. नाउ मूविंग ऑन टू द पिज़्ज़ा. पिज़्ज़ा बेसिकली इटालियन ओरिजिन से बिलोंग करती है, ठीक है. राउंड फ्लैटेंड बेस होता है इसका, ठीक है. इसके ऊपर टमाटो, चीज़ और अलग अलग इंग्रेडिएंट्स को डाला जाता है, फिर इसको हाई टेम्परेचर पे बेक किया जाता है. बीट वुड फायर्ड और किस में करा जाता है, वुड फायर्ड ओवन में करा जाता है इसको बेक, ठीक है. नाउ pizza, it is a savory dish of Italian origin consisting of a usually round flattened base of leavened wheat based dough topped with tomatoes, cheese and various other ingredients baked at high temperature traditionally in a wood fired oven, ठीक है. तो प्रिपरेशन और ये सब चीज़ें आपको जानने की ज़रूरत नहीं है. इफ़ यू वांट आई जस्ट स्क्रॉल इट फॉर यू, यू कैन रीड, ठीक है. रैप. रैप क्या होता है, बेसिकली ये एक सैंडविच का ही वैरायटी है जिसमें जो एक सॉफ्ट फ्लैट ब्रेड से बनी होती है. जब हम उसे बेलते हैं देन उसके अंदर फिलिंग भरते हैं, ठीक है. दैट फिलिंग इज़ बेसिकली टॉर्टिला, ठीक है. अ रैप इज़ अ फॉर्म ऑफ सैंडविच मेड विद अ सॉफ्ट फ्लैट ब्रेड रोल्ड अराउंड अ फिलिंग, ठीक है. यू कैन सी द प्रेपरेशन. नाउ चाइनीज़ फास्ट फूड. चाइनीज़ फास्ट फूड्स में क्या है, तीन है, डिमसम, चाउमिन एंड ड्रैगन चिकन, ठीक है. पहली बात है डिमसम. डिमसम क्या होते हैं, ये कैंटोनीज डेलिकेसी है जो कि वर्ल्ड वाइड फेमस है, ठीक है. इसमें क्या होता है, एक बन जो होता है वो स्टीम किया जाता है और बन के अंदर फिलिंग होती है तो मीट की या वेजिटेबल्स की, ठीक है. सो इट इज़ अ कैंटोनीज डेलिकेसी विच इज़ रिलिश्ड वर्ल्ड वाइड, ठीक है. बेसिकली अ डिमसम इज स्टीम्ड बन फिल्ड विद मीट और वेजिटेबल, जिसको हम आजकल इंडिया में तो मोमोज ही कहते हैं. ऑल्दो इट इज़ लाइक इसका असली नाम है मोमो, ठीक है. बेसिकली रियल नेम डिमसम, घर का नाम इंडिया में घर का नाम है इसका मोमो, और बोला क्या जाता है मोमोज, ठीक है. क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड. नाउ चाउमिन. चाउमिन में क्या होता है, चाइनीज़ स्टर फ्राइड नूडल्स होते हैं जो कि इंडिया, नेपाल, यूके, यूएस में फेमस है, ठीक है. सो चाउमिन आर चाइनीज़ स्टर फ्राइड नूडल्स एंड पर्टिकुलरली पॉपुलर इन इंडिया, नेपाल, यूके, यूएस. प्रिपरेशन क्या क्या है, दिस इज़ नॉट रिक्वायर्ड. ड्रैगन चिकन. ड्रैगन चिकन क्या है, बेसिकली ये नाम दिया गया है मैरिनेटेड चिकन स्ट्रिप्स को, ठीक है, जिन्हें हम फ्राई, सॉटे सब करते हैं अलग अलग सॉसेस में, ठीक है. सो ड्रैगन चिकन इज़ द नेम गिवन टू मैरिनेटेड चिकन स्ट्रिप्स दैट हैव बीन फ्राइड एंड सॉटेड इन अ स्पाइसी एंड टैंगी सॉस, ठीक है. प्रिपरेशन यू कैन सी. समरी क्या है, फास्ट फूड इज़ रैपिडली राइजिंग टू पॉपुलैरिटी. However, like other catering concepts such as coffee bars in 1915s, they are also predicted to decline in popularity and fade away. The industry is simultaneously looked upon as a cheap junk producing industry. These opinions are, however, disregarded by the fast food operators who insist that their sales are increasing and that they provide whole meals.
The most important concept in fast food industry are service, quality, and cleanliness. For all its popular appeal, brashness, and junk food image, fast food has brought bright and imaginative marketing, incredibly high standards of hygiene, and a youthful outlook to catering. ठीक है, इसमें क्या बोल रहे हैं, फास्ट फूड क्या है, पॉपुलैरिटी में आ रहा है ज़्यादातर. ठीक है, कुछ केटरिंग कॉन्सेप्ट हैं जैसे कि कॉफ़ी बार. ठीक है, वो 1950s में आए थे, लेकिन अब ऐसा देखा जा रहा है कि वो डिक्लाइन करेंगे. ठीक है, और उनकी पॉपुलैरिटी कम होती जा रही है. लेकिन ये बेसिकली जो ये फास्ट फूड इंडस्ट्री है, इसको हम चीप जंक प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री कहते हैं. बट ये जो फास्ट फूड ऑपरेटर्स होते हैं वो इसके अगेंस्ट हैं. वो कहते हैं कि उनकी सेल्स इंक्रीज़ कर रही है. और क्यों? क्योंकि वो होल मील्स भी प्रोवाइड करवाते हैं. ठीक है, तो इनका जो फास्ट फूड इंडस्ट्री का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्या है, सर्विस, क्वालिटी, क्लैनलीनेस. ठीक है, और दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर. ये रहे इसके कुछ क्वेश्चंस, यू कैन सी दैम. और इसके आंसर्स आपको मेरी प्लेलिस्ट आंसर्स फूड प्रोडक्शन क्लास 12 में मिल जाएंगे. सो डोंट वरी अबाउट दैट. थैंक यू.